हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। हम लिमिट्स के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन लिमिट्स को मैंने कुछ समय के लिए पॉज कर दिया है और बच्चों की डिमांड पर हम बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, तो आइए उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, रिवीजन। पुनरावृत्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम 95 प्लस मार्क्स चाहते हैं तो सबसे पहले हमको इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करना होगा। मैथमेटिक्स में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन अदर सब्जेक्ट में भी सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसी का रिवीजन करना होगा। तो रिवीजन में ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करेंगे, उसके बाद में जो कम महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको रिवाइज करेंगे। मैथ्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है अभी हम आगे आपको बताएंगे। नंबर 2 है रीडिंग। नंबर 2 है रीडिंग, मीन्स आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ने के लिए जब भी आप हिंदी, इंग्लिश या सोशल साइंस की स्टडी करते हैं, चीज़ों को लर्न करना होता है, तो आप पेंसिल से पढ़िए। मीन्स अगर कोई लाइन आप पढ़ रहे हैं, तो उस लाइंस के नीचे आप पेंसिल रख करके पढ़ने की कोशिश कीजिए और जहाँ भी इम्पॉर्टेंट शब्द मिले उसको आप सर्कल के अंदर कर दीजिए। इससे ये शब्द आपके फोकस में आ जाएंगे और ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। तो जब भी आप रीडिंग करें और कोई चीज़ लर्न करें, तो जो भी आपने नोट्स बनाया है या फिर बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको पेंसिल से ही रीड करना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, कारगर तरीका है। इस तरह से रीडिंग करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। नंबर 3 पॉइंट है फार्मूले। साइंस और मैथ्स के फार्मूलों को आपको लिख करके याद करना है, क्योंकि जनरली मैथ्स के फार्मूले याद नहीं होते हैं, मेंसुरेशन के फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद नहीं होते, तो आपको उसको लिख करके याद करना है। फार्मूलों को आप लिख कर याद कीजिए, लिख कर याद करो। और चौथा पॉइंट ये है कि आपको 10 से 11 बजे के बीच में सो जाना है। 10 से 11 बजे के बीच में सो जाना है और 4 से 5 बजे तक आपको उठ जाना है। मीन्स 1 घंटे की फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है और आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, ये अत्यंत आवश्यक है। 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए और जो भी चीज़ें लर्न करनी है, याद करनी है, उसको आप सुबह याद कीजिए। लर्निंग आपको सुबह करनी है और मैथ्स और साइंस इसको आपको शाम को पढ़ना है। मैथ और साइंस आपको शाम को पढ़ना है और कम से कम 2 घंटे का समय 2 घंटे का समय 2 घंटे का समय हर एक सब्जेक्ट पर देना है।
और मैथ्स में आपको 3 घंटे का समय देना है। मैथ्स में आपको 3 घंटे का समय देना है। 3 घंटे का समय आपको मैथ्स में देना है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस को जब लगाया जाता है तो ये बहुत जल्दी समय बीत जाता है, इसलिए मैथ्स आपको 3 घंटे पढ़ना है। इसके बाद में है प्रेजेंटेशन। 5वां पॉइंट है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण। जब भी आप एग्जामिनेशन में कॉपी में लिखिए तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर 1 यहाँ लिखिए, बीच में अंडरलाइन कर दीजिए। और अगर क्वेश्चन नंबर 1 के कई पार्ट्स हैं, जैसे 1 का होता है, 1 खा होता है, 1 गा होता है, एंड सो ऑन, तो इस चीज़ को आपको यहाँ लिखना है। 1 का, 1 खा, 1 गा आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि पेज जब आप पलट देते हैं और सिर्फ का, खा, गा लिखा रहता है तो ये कन्फ्यूजन एग्जामिनर को हो जाता है कि ये 1 का है कि 2 का है कि 3 का है। तो जब इस तरह से आप लिखेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देगा। साथ ही साथ आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो राइटिंग बनाने पर भी प्रैक्टिस कीजिए और 1 महीने का समय है, इसमें आप इस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। अब मैं आपको मार्क्स की एनालिसिस बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, उसकी एनालिसिस देखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, मार्क्स डिवीज़न यानी किस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे, इसको देखिए। संख्या पद्धति से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बीजगणित से 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ज्यामिति से 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, मेंसुरेशन से 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। 70 नंबर का रिटन एग्जाम आपका होगा। 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट कार्य होता है, 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य 30 नंबर का होता है। 30 नंबर में से स्कूल में 28, 29, 30 नंबर तक बच्चों को मिल जाता है। जो अच्छे बच्चे हैं उनको 29, 30 नंबर मिल जाता है। 70 नंबर का रिटन एग्ज़ाम आपको देना है और इस 70 नंबर में 20 नंबर का बहुविकल्पी होता है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, यानी बहुविकल्पी। बहुविकल्पी प्रश्न, इसको OMR सीट में भरना होता है। OMR सीट में भरना होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं, तो 20 नंबर में से 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है। अब 70 में से 20 आपको बहुविकल्पी से मिल गया, तो 50 नंबर का ही आपको मेनली रिटन एग्ज़ाम देना है, जो कॉपी में लिखना है 50 मार्क्स। तो इस 50 मार्क्स के लिए आपको सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ना है, सबसे पहले बीजगणित पढ़ना है। और बीजगणित में आपके मुख्य रूप से बहुपद हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो जाएंगे और समांतर श्रेणी हो जाएगी।
निर्देशांक ज्यामिति तो छोटा सा चैप्टर है, उसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर की है। तो सबसे पहले बीजगणित को प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को प्रिपेयर कीजिए, फिर मेंसुरेशन को प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद प्रायिकता को प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद में वो छोटे छोटे चैप्टर्स जो हैं उसको आप प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन में 95% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका 2 खंडों में विभाजित होगा। क्वेश्चन पेपर 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ, इस खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो 1, 2, 3 एंड सो ऑन 20 क्वेश्चंस, 1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस इसमें होंगे। और इसके बाद खंड बा, खंड बा में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। खंड बा में 5 क्वेश्चंस होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न आपको OMR शीट में भरना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और खंड बा में जो 5 क्वेश्चन है, इसमें भी खंड है। क्वेश्चन नंबर 1 में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, ये 6 पार्ट हैं। और 6 पार्ट जितने भी हैं सब 2 नंबर के हैं। 2 मार्क्स ईच। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी का, खा, गा, घा, अंगा, चा। यहाँ आपको सभी क्वेश्चंस को करना है। यहाँ आपको 5 खंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स ईच होगा। इसमें से सभी खंड करना है, इसमें से कोई 5 खंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 6 मार्क्स का होगा। इसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद में अथवा लग करके इंटरनल चॉइस मिलेगी, अथवा लग करके एक और क्वेश्चन होगा, ये 6 नंबर का होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक क्वेश्चन होगा, फिर अथवा लग करके दूसरा क्वेश्चन होगा, ये भी 6 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक क्वेश्चन होगा, फिर अथवा लग कर इंटरनल चॉइस मिलेगी, दूसरा क्वेश्चन होगा, ये भी 6 मार्क्स का होगा। तो 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न OMR शीट में भरना है। और 50 नंबर का आपको रिटन में कॉपी में लिखना है। 50 नंबर का यहाँ हो जाएगा। और टोटल 70 नंबर का आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, 70 नंबर का। और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य आपका पहले ही हो चुका है, प्रोजेक्ट वर्क। और इस तरह से MM जो होगा आपका मैक्सिमम मार्क्स वो 100 होगा। तो इस रणनीति से आप स्टडी कीजिए। मैं अगले भाग में बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तब तक आप मैथ्स एम्ब्रोसिया देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।